Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस आज स्टार्ट करेंगे न्यूज से। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड होवर्स नियर 1 वीक हाई। गोल्ड प्राइस ट्रेडेड अराउंड 4440 पर आउंस, जो कि कल का हाई था और आज मार्केट ने ओपन होते ही इसे आसानी से ब्रेक कर दिया है और आई एम होपिंग कि हम न्यू लाइफ टाइम हाई दोबारा देख पाएंगे। Holding close to 1 week high reached to the previous session, driven by the increased demand of a safe haven asset amid political turmoil in Venezuela. So Venezuela में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशंस है, उसकी वजह से हमें सेफ हेवन एसेट यानी गोल्ड में एक भारी डिमांड आती हुई दिखाई पड़ रही है। Bullion surged 2.7% on a Monday following US military operation in Venezuela over the weekend that lead to removal of President Nicolas Maduro। तो यहाँ पे गोल्ड ने 2.7% सर्च मंडे किया है क्योंकि यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया है जिसके वेनेजुएला के जो पीएम हैं उन्होंने उसे हाईजैक किया, किडनैप किया, आप कह सकते हो। President Donald Trump said on Sunday that Washington would temporarily run Venezuela and warned of second strike if the interim government fails to comply with US demand. Investors are also closely monitoring upcoming US labor market data, particularly the December job report due on Friday for the further clues for the Federal Reserve policy outlook। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में हमें पता चल रहा है कि अभी तक जो फ्राइडे डेटा आएगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि फेड रेट कट नया करेंगे या नहीं। फेडरल रिजर्व पॉलिसी क्या रेट बनाएगी, कैसा आउटलुक रखेगी फॉर द अपकमिंग रेट कट्स। Meanwhile, Mind Polish Fed President Neil Kashkari on Monday highlighted concern over president inflation and potential rise in unemployment। तो यहाँ पे clearly while noting that interest rates may be close to a neutral level। so interest rate दोबारा यहाँ पे चेंज होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे जो नील काशाकारी FOMC मेंबर हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि इन्फ्लेशन रेट्स चेंज होंगे या ना होंगे ये अपने आने वाले रिपोर्ट्स पर ही, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा आएगा उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हमें देखना या उस दिन का मोमेंटम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका इम्पोर्टेंस हमें यहाँ से पता चल रहा है। सो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज इज द मेन रीजन जिस वजह से जो हमें गोल्ड सडनली अपसाइड का मोमेंटम या भागता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह ये मेन रीजन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैलेंडर इवेंट्स है उसे देखने की कोशिश करते हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मॉडल माइन की वेबसाइट पे। आज है जनवरी 6, 2025 और आप देख सकते हो एशियन लंदन न्यूयॉर्क सेशन में हमें कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट मेक अ नोट, यहाँ पे जो येलो फ्लैग्स में आपको दिखाई पड़ रहा है यानी लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है, उसके अंदर जर्मनी प्रीलियम सीपीआई पूरा दिन रहने वाला है। 115 को फ्रांस प्रीलियम सीपीआई है। 225 जर्मनी फाइनल सर्विस पीएमआई है। इसके साथ ही 3 PM यूके फाइनल सर्विस पीएमआई। 6:30 यूएस FOMC मेंबर बार्किन की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ती है और उसके बाद 8:15 यूएस फाइनल सर्विस पीएमआई का भी डाटा आने वाला है। सो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो 6:30 एक FOMC मेंबर की स्पीच है। इसके अलावा पूरे दिन हमें बहुत सारे PMI, CPI और PMI दिखाई पड़ रहे हैं। सो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। डेफिनेटली जिस तरह से सिचुएशन चल रहे हैं हमें अपसाइड के ट्रेड ही ढूंढने हैं, बट कौन से लेवल्स पे मार्केट इफेक्ट करेगा उसे देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। तो चलिए आते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस दिशा में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जहां से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ओके ट्रेडर्स, आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4356 यानी 4400 के
नीचे और ऊपर होते ही इसने बहुत आसानी से 4400 टच कर लिया था। हालांकि यहाँ से मैं एक बड़ा फॉल और बड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जोन दिया था 4414 से लेके 4399.805। सो आप देख सकते हो ये $14 का जोन है, जिसके अंदर मार्केट ने 440 से कितना शानदार रिजेक्शन दिया था, बट इसी जोन में आकर मार्केट ने इसे सपोर्ट प्रूव करते हुए ऑलमोस्ट 4450 का मार्क कल के दिन कंप्लीट कर लिया था। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो जोन हम मार्क करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। उसी हिसाब से अगर आज के दिन के लिए देखने की कोशिश करो तो ऑलरेडी मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है। सो डेफिनेटली यहाँ से हमें अपसाइड का ही देखना एक समझदारी होगी। स्टिल आज मार्केट ओपन हुआ है 4454 और ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट 4500 तक जाने की आज के दिन मुझे लग रहा है कि चले जाने की कोशिश करेगा। बट मेक अ नोट, यहाँ पे एक बड़ी स्टेटमेंट मैं करने जा रहा हूँ कि मार्केट 4300 के ऊपर अगर मैं 4300 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट अगर मार्केट थोड़ा भी अनस्टेबल हुआ तो ना कि 4400, मैं मार्केट को 4300 पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मार्केट फिलहाल किस मोमेंटम के साथ 4400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बट अगर थोड़ा सा भी अनस्टेबल हुआ अराउंड 4500 या न्यू लाइफ टाइम हाई तो मैं मार्केट को 4300 पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी $200 डाउन साइड। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ने सपोर्ट तो बिल्डअप कर लिया है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। बट माय सजेशन टू यू कि आप जो भी करो, पिंच ऑफ सॉल्ट। आप अगर पोजीशन बहुत देर तक होल्ड करने वाले हो तो सिंपली कोशिश करो कि आपका लॉट साइज कम हो या आपका ट्रेलिंग एसएल आप पुट कर दो वहाँ पे। एल्स मार्केट सडनली अगर नीचे आता है तो आप आपका जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसे खो दोगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के दिन पे, देखते हैं आज हम मार्केट को किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे या कौन सा जोन बनता है जो कि इम्पोर्टेंटली हमें अपसाइड या डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ट्रेडर्स, आज मार्केट 4454 पे ओपन हुआ था। इसके बाद मार्केट नीचे आने की मार्केट ने कोशिश की और हमें एक सेफर साइड जोन दिया है, बट ये जोन मुझे नहीं लगता है कि इतना कारगर साबित होगा या सपोर्ट देगा। अभी मार्केट ने ऑलरेडी इस जोन के ऊपर जाने चला गया है और ओपन प्राइस को हिट कर दिया है, तो डेफिनेटली ये वो जोन है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो दोबारा एक बड़ी मात्रा में बाउंस कर सकता है। सो ये बन रहा है 4444 से लेके 4427, बट मेक अ नोट, आपको इसे सपोर्ट में कन्वर्ट करता है या रेजिस्टेंस में इसे देखने की कोशिश करनी होगी। एंड इसके साथ ही जो मार्केट यहाँ पे 4452 तक का अगर मैं बात करूँ तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देता हुआ नज़र आना चाहिए। सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो आपको बाइंग मिल सकती है 4452, 4444 और 4427। सो ये एक काफ़ी बड़ा एसएल हो सकता है। सो मेक अ नोट, आपको जो भी अगर यहाँ पे बाई या सेल करना है तो आपका बाइंग 4454 के नीचे 4452 से लेके 4444 के बीच में ही आप रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से मैंने कहा है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो होता है तो मार्केट दोबारा 4300 तक जाने की कोशिश कर सकता है।
और यस, अभी 4400 के ऊपर भी मार्केट अभी आज के दिन स्टेबल नहीं हुआ है। सो यहाँ से रिवर्सल अगर आता है तो बहुत गंदा, यानी 4300 तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा। और अगर मार्केट यहाँ पे आज स्टेबल हो जाता है तो कल के दिन हमें यही देखना है कि दोबारा मार्केट 4400 आ रहा है या नहीं। सो कीप योर आई ओपन फॉर ऑल द साइड्स कि आपको अपसाइड ट्रेड करना है तो भी आप कीजिएगा, बट डाउन साइड भी एक रिस्क फैक्टर है। डाउन साइड भी ट्रेड अगर आता है तो बहुत स्पीडली आएगा। डेफिनेटली हमें अपसाइड के ट्रेड ही लेने हैं, बट आपके एसएल इंटैक्ट रखने की कोशिश कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.